जी वेलकम टू अनदर डे। तो रास्ते में रुक के एक ढाबे पे, यहाँ पे कोई बर्फी वाले मशहूर हैं। ये जी चुविंडा लाइन का फॉरेस्ट है। अभी मैं ये जो सारा बना हुआ है ना, ये है भंग का पौधा। ये सारा भंग। ये जी जंगली पीलक है, इसके अंदर रस नहीं है, ये खुश्क है। ये भी हम आ गए हैं नाला ढेक पे। है ना नाला की ये हिस्ट्री ये है कि ये इंडिया से आ रहा है। ये बिल्कुल थोड़ा सा दूर जाए, जैसे 3 से 4 किलोमीटर या मैक्सिमम 5 किलोमीटर दूर जाए तो इंडिया का गांव लगता है, जम्मू। ये थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है आपको ऐसे ऐसे, और आप इसके अंदर धंसते चले जाते हैं। ये देखिए। जी वेलकम टू अनदर डे। अस्सलाम वालेकुम। अभी सिटी हाउसिंग स्कीम सियालकोट में रात को बिलाल आबिद के घर स्टे किया। ये उसकी छत पे चढ़ के तो कपड़े शपड़े उसी के पहन लिए थे। ये देखें, शॉर्ट शूट पहन के इसका रात को सो गए थे। तो अभी कोई पैंट शर्ट लेते हैं, कपड़े शपड़े लेते हैं, क्योंकि घर में कोई नया प्लान नहीं था कोई भी किसी किस्म का रहने का, रुकने का। बस यही था कि आज का दिन सियालकोट में गुजार के तो फिर निकलेंगे। लेकिन ये है कि प्लान बन गया रहने का। राना साहब कह रहे जी मैं आ रहा हूँ, लेकिन बाद में फिर वो आए नहीं। तो अभी प्लान ये है कि बस थोड़ी देर तक यहाँ से उनकी तरफ, राना सफीर साहब की तरफ जाते हैं, उनके गांव में कि थोड़ा बहुत शूट करेंगे। रास्ते से कपड़े खरीदूंगा, पैंट खरीदूंगा, शर्ट बिलाल आबिद से ले लिया उधारी, और पैंट खरीदूंगा रास्ते से। तो फिर नेक्स्ट जो है ना, कपड़ों का इस तरह जुगाड़ किया, सफ़र पे निकले। यही है जुगाड़। देखिए कपड़े शपड़े को बगैर आया था मैं। और अभी बस थोड़ी देर तक हम इधर से निकल रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। दोस्त मैं रेडी हो गया, मैंने बस शर्ट चेंज करनी है, यही शॉर्ट में जाऊंगा, रास्ते से पैंट खरीदूंगा। तो अभी फिर इसके बाद चलते हैं राना सफीर साहब के गाँव, जो कि बॉर्डर के पास है। बड़ी देर बाद वहाँ पे जाना, उनकी शादी पे गए थे वहाँ पे। तो दोस्तों के साथ रास्ते में गपशप करते जाएंगे, हंसते खेलते जाएंगे। तो लेट्स सी। थैंक यू। सारे जुड़े हो ना पूरा वाले घर को मेरा देते हैं चीते वाइट टाइगर शेर है, अभी तो शेर सियालकोट से तकरीबन कोई 25-26 किलोमीटर सफ़र तय करके तो ये राना सफीर साहब के गांव के पास पहुंच आए हैं। तो रास्ते में रुक के एक ढाबे पे, यहाँ पे कोई बर्फ़ी वाले मशहूर हैं। ये अंजली रोड है और ज़फ़रवाल, ये ज़फ़रवाल बेसिकली रोड है, लेकिन ये अंजली गांव है। तो ये इधर बर्फ़ी बड़ी मज़े की बनाते हैं, वो टेस्ट करने लगे हैं। उसी से नाश्ता करेंगे, चाय पियेंगे। तो चलाएं, दोस्तों से भी बात करते हैं। पहले ये रोड देखें,
ये जफरवाल रोड है। ये हैं जी हाफिज साहब अलमशहूर हंजली वाले। बड़ी अच्छी इनकी बर्फ़ी होती है, शेख साहब ने पहले ट्राई की हुई है, तो आ जाएं हम भी करते हैं, बल्कि वो खा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, फाकर साहब, खान साहब, कैसी है बर्फ़ी? नहीं भाई, तो क्या लगा आपको? सर ये माशाल्लाह मेरा तीसरा चक्कर है। हाँ जी, स्पेशल लाहौर से हम आप साहब के पास आते हैं। आप साहब की बड़ी मोहब्बत है और शफकत है और बड़े अच्छे बंदे हैं ये, बड़ी मोहब्बत से पेश आते हैं और खालस चीज़ बना के देते हैं हमेशा। तो बाकी ये राना साहब का फर्स्ट विजिट है, हम इनसे पूछते हैं कि क्या टेस्ट आया है, कैसा लगा है। बड़ा मज़े की जी अंजलि। हमारा राना स्पीड दोस्त तो मेरे ख्याल से यहाँ पे उसकी शादी हुई तो कोई 16-17 साल हो गए। तो 16-17 साल के अंदर जो है ना, ये पहली दफ़ा हम खा रहे हैं, और वो भी हम ज़बरदस्ती उसके गांव आए हैं, नहीं तो वो तो हमें वहाँ से सियालकोट से कह रहा था वापस चले जाएं। वाह क्या सीन है। तो ज़बरदस्ती हम आए हैं और बड़ा हाँ जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पहली दफ़ा आया हूँ इस गांव में, और देसी स्टाइल पे बर्फी शर्फी बन रही है, और ये देखिए ये ढाबा शबा बना हुआ है, ठीक है, तो झटका माहौल है, और ये माशाल्लाह पूरे गांव का माहौल है। तो पहली विजिट का अंजलि गांव है और इसकी मंजली भी जाते हैं, ठीक है, और ये मंजली वाला बैठा हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह मज़ा आ गया, स्वाद आ गया, स्वाद ठीक है ना। वाकई खालिश चीज़ है, जो गांव में आते हैं तो पता चलता है कुदरत, ठीक है ना। तो नहीं ये वाकई यूनिक चीज़ है, ठीक है ना। नहीं 2 नंबर तो नहीं कहेंगे, मगर वो शहर के करीब है ना, तो जैसे लाहौर शहर है, ठीक है ना, कसूर शहर है, तो फ़र्क तो पड़ता है ना। ये अब बॉर्डर एरिया है, ठीक है ना। लोग मीठे हैं, जुबान तो हमारी भी मीठी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी ये थे कुछ व्यूज़, और अभी हम आपको दिखाते हैं हंजली कैसे बना रहे हैं। आप सब ये हंजली बना रहे हैं आप? हाँ स्वीट बना हंजली, ये गांव है हंजली गांव है, और ये आप दुकान का नाम जी। अस्सलाम वालेकुम जी जी। सर पहले मेरे वालिद साहब करते थे, मुझे कोई तकरीबन 12 साल हो गए। ये बिल्कुल जो कुदरती दूध से खोया निकलता है ना, वो चीज़ है। वैसे कोई कोल कुछ बह के बनवा लेता है। हाँ सर बहुत ज़्यादा दूर दूर से आते हैं, बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा जाते हैं जी। देखो जी खालस चीज़ खालस ही है। वो भाई को मैंने दूध दिया, वो पिएगा तो याद करेगा मुझे। ले जी ये था कुछ हंजली गांव में बर्फ़ी बनाने का तरीका। मज़ीद ये है कि गांव में भी थोड़ी देर तक राना साहब के पास चलते हैं और फिर मज़ीद उधर जाके देखते हैं। थैंक यू। पर्पल फूल वाह। ਉਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਬਦਨਸੀਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜੂਸ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। पिंक फूल
ਲੁਮਾਨ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ सियालकोट में थे हमारे होस्ट जनाब बिलाल आबिद साहब, यहाँ पे हैं राना सफीर साहब। तो ये राना फेवरेट बने अच्छा मेरी हाँ। ये भी हमारे राना साहब होस्ट हैं यहाँ पे माशाल्लाह। कल वाले स्टेज हो गया आज मेरे आज ये देखे ना पूरा गेटअप ये जी राना साहब ने हमारा जो खाने का एहतमाम किया है, ये देसी चिकन है, ये चिकन बिरयानी है, मंचूरियन है, सैलेड है, स्पेशल भी बने हैं राना साहब इधर देखना माशाल्लाह। थैंक यू राना साहब, थैंक यू। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू राना साहब, थैंक यू। ये जी पिंड जोया वाला जहाँ पे हम विजिट करने के लिए आए हैं, सारे दोस्त कल मिल के ये बैठे हुए हैं। तो अभी हम जंगल की तरफ जा रहे हैं, जंगल का विजिट करने के लिए। तो चलें जंगल को देखते हैं भाई। ये पिंड जोया वाला, ये शेख साहब गाड़ी सीधी कर रहे हैं और ये मैं एरिया का जफरवाल का फॉरेस्ट जंगल है। ये सारे दोस्त यहाँ पे खड़े हुए हैं और हम लोग ये फॉरेस्ट विजिट करने के लिए आए हुए हैं जंगल। ये सफ़ेदे का जंगल है, आलमोस्ट सफ़ेदे के ही बूटे हैं यहाँ पे। और नाल तो ये सारा तकरीबन कोई इसकी जो लंबाई है ये है तकरीबन कोई 8 से 10 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अच्छा एक जंगल फॉरेस्ट बना हुआ है। तो ये सारे अपनी नौसरबाजियाँ कर रहे हैं। Amazing, full natural view. ये जो सारा बना हुआ है ना, ये है भंग का पौधा। ये सारा भंग, इस एरिया में बहुत ज़्यादा भंग जो है वो उगी हुई है। तो ये देखें करीब, अल्लाह ताला की कारीगरी देखें कैसी है, वाह। ये जी चुविंदा लाइन का फॉरेस्ट है। अभी मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ली है। चुविंदा लाइन का फॉरेस्ट है ये सारा, यानी एरिया जो है बॉर्डर एरिया है। इसके साथ ही जफरवाल शुरू हो जाता है, जफरवाल के आगे फिर वो डेक शेक आती हैं, उसके साथ ही ये मतलब सारा बॉर्डर इंडिया साइड आ जाती है। तो ये एक अच्छा फॉरेस्ट बना हुआ था। नेचर के साथ थोड़ी गपशप करने के लिए आए हैं, नेचुरल व्यू ले रहे हैं और नेचुरल
एयर है, बड़ी अच्छा एयर क्वालिटी है यहाँ पे। तो लेट्स सी, एक अच्छा व्यू मिल रहा है। तो आ जाएं, थोड़ी नेचर के साथ वॉक करते हैं। वो सारे दोस्त आगे दिखाना जरा, वो सारे वीडियो के लिए आहिस्ता आहिस्ता खरामा जा रहे हैं, लेकिन बड़ा अच्छा व्यू है। वाह, बना सारा चारों तरफ। पीलक है, पीलक दिखाना रहा सर। ये जी जंगली पीलक है, इसके अंदर रस नहीं है, ये खुश्क है। अच्छा, और ये मेरे दोस्त जो हैं वो चाह रहे थे कि ये पील के खाएं, तो मैं क्या हूँ मूँह की झाग निकल आई, तो फिर अं की करांगे जंगल में, इतने फिर कोई शीश ना आगे बनाना पैना। की पहली है, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो सफेदे वाली, अच्छा अच्छा अच्छा। ये हमारे राना साहब हैं, इनकी यहाँ पे कोई पहली पुली भी है, कोई 8-10 एकड़, वो दिखाने के लिए। ये साथ में डेक है, डेक से अभी थोड़ी देर तक डेक में आते हैं। ये देखें, ये सारा मतलब जो होता है ना सैलाबी रेला जो गुजरता है, वो यहीं से गुजरता है। अभी थोड़ी देर तक ना इसके अंदर भी जाएंगे। राना साहब, बड़ी खुशी हुई यार आपकी जगह देख के, माशाल्लाह। कितनी है राना साहब? माशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। ये भी हम आ गए हैं नाला डेक पे, फुल डेजर्ट पे, सारा डेजर्ट है, रेतला इलाका है। ये वो इलाका है जहाँ पे फ्लड के दिनों में ये वाला एरिया यूज़ होता है। ये सारा आप देख रहे हैं, पानी भी है इधर, तो ये अभी भी पानी दिखाइएगा रफ़ाकत में। ये देखिए सारा पानी, और मतलब ना सारा वो पानी वाला एरिया। तो यहाँ पे जितना भी फ्लड के दिनों के अंदर ये सारा एरिया फिल था, तो जितना आप देख रहे हैं ना, सारा एरिया फिल हो गया था। तो इस एरिया को रखा ही इसलिए गया कि ये फ्लड के दिनों में ना ये एरिया यूज़ होता है। जगह जगह पे इसके पुल बने हुए हैं, और इसको ये इंडिया से पीछे ना 2-3 दरिया और 1-2 नहरें मिल के ना इसको मतलब ये एरिए को ना पानी इसके अंदर आता है। तो ये हंजली गांव के अंदर हम आए थे, वो पीछे साथ ही हंजली गांव है, और साथ में वो जोया गांव में हम गए थे, जो मैंने आपको पीछे दिखाया है। तो ये जोया और हंजली मतलब था थोड़ा सा पैच है, तो बहुत दूर का एरिया, लेकिन यह है कि ये बहुत फैला हुआ है, ये मतलब काफ़ी एरिया। तो लेकिन यह है कि इस एरिया के अंदर हंजली और जोया गांव के दरमियान में ये वाला पैच था, तो हमें इसको देखने का भी थोड़ा मौका मिला। तो मैंने कहा चलें इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। ये बड़ा, ये जैसे ना बहुत लंबा दरिया होता है, उसी तरह का ये इसका डेजर्ट बना हुआ है। ये मतलब ये सारा रेतला इलाका है, पानी इसमें बहुत ज़्यादा है, अभी थोड़ा कम है, लेकिन ये है कि उसके फ्लड के और बरसात के दिनों में यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो बस ये सारे दोस्त भी आए हुए थे, ये जो रफाकत भाई हैं कुछ ये भी बताते हैं हमें। ये जो नाला है ना, नाला की ये हिस्ट्री ये है कि ये इंडिया से आ रहा है। ये बिल्कुल थोड़ा सा दूर जाए, जैसे 3 से 4 किलोमीटर या मैक्सिमम 5 किलोमीटर दूर जाते तो इंडिया का गांव लगता है जम्मू कश्मीर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के साथ ये नाला डेक है, और ये बड़ा मशहूर नाला है। और बरसात के दिनों में आपको न्यूज़ में बड़ा सुनने को मिलता है, नाला बफर गया, नाला डेक ने ये तबाही मचा दी, ये वो नाला है। लेकिन अभी तो ये सिंपल थोड़ा सा पानी इसमें है, सिर्फ जो दरिया का पानी, दरियाई पानी है,
वरना बाद में बरसात का पानी आ जाता तो ये इसका जो 25 से 30 फुट का लेवल ऊपर चला जाता है इधर से। ये जो हम देख रहे हैं, हम डिज़र्ट में खड़े, कोल्ड डिज़र्ट में, तो ये भी सारा रेतला इलाका, थल का इलाका है। तो ये देखिए आप में अल्लाह ने कितने प्यारा मौसम भी किया हुआ है और सारे सारे दोस्त इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें, और यक ठंडा पानी है, यक ठंडा पानी, ये ठंडा पानी से। हाँ, और माशाल्लाह देखें जी, सूरज गुरूब होने का मंजर दिखाएं इमरान भाई अल्लाह की तरफ से। डेक के अंदर बिल्कुल अंदर आए हुए हैं हम पानी के अंदर, तो इसको एंजॉय कर रहे हैं। शेख साहब हैं, नाज़म राना सफ़ीर जो हमारे होस्ट हैं, और ये पानी की तरफ यार पानी ठंडा तो नहीं है? ये थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है आपको ऐसे ऐसे, और आप इसके अंदर धंसते चले जाते हैं। ये देखिए, लेकिन इसी नाला डैक के अभी आपने हिस्ट्री सुनी है और इसके मनाजर भी देखे हैं, तो इन कुछ खूबसूरत लम्हात में हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। यहाँ से अभी फिल वक्त तो अपना व्लॉग एंड कर रहे हैं, लेकिन यह है कि रास्ते के अंदर अगर कोई खूबसूरत मनाजर या कहीं पे रुके तो फिर दोस्तों से गपशप थोड़ी लगाएंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, एंड पे वही, लाइक करें, शेयर करें, ट्रैवलिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो बनाता रहूँ और आपको इसी तरह के यूजुअल अच्छे वाले जो व्यूज़ हैं वो आपको दिखाता रहूँ। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं जाती है ना करेगा। मुझे तो मुझे ठीक है, तो यहाँ की डालती अपना ही वाला सीन दोबारा मोहब्बत सच्चियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने अपना टूर मुकम्मल कर लिया और बाकी सब लोग निकल गए हैं, तो मैं और सलीम साहब भी बचे हैं। तो बस अब थोड़ा सा एंडिंग स्टेटमेंट के लिए, बाकी सब भाई ज़रा लेट हो गए थे तो सब निकल गए हैं। तो चले सलीम साहब, अब्दुर्रहमान सलीम साहब बचे, इनसे पूछा सलीम साहब कैसा लगा टूर का मामला? माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, खासकर जब हमने रहमान सिद्दीकी खाई, वहाँ पे उनका जो दूसरा कबाब था वो बड़ा लजीज था। उसके बाद जब हम गए हैं दूसरा जफरवाल बॉर्डर के करीब जोया गांव में, तो वहाँ पे हमारे दोस्त ओवरऑल बड़ा अच्छा 2 दिन हमारे अच्छे स्पेंड हो गए हैं। ठीक है ना। बहरहाल ये है कि इसी के साथ हम ट्रैवलिस्तान अपने प्लेटफॉर्म से इजाज़त चाहते हैं। एंड पे वही लाइक करें और आप लोगों का भी वो बहुत शुक्रिया, शेयर करें, शेयर करें, लाइक करें और हमारे भाई को फॉलो भी कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।